पहला टॉपिक है जीव विज्ञान का परिचय और उसकी प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान का पिता कहलाता है अरस्तु। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है कीट संवर्धन। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है पेडोलॉजी। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित विज्ञान है कालोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कैंसर का। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पक्षी विज्ञान का। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की डैश शाखा के अंतर्गत आती है, वो है ऑस्टियोलॉजी। दूसरा टॉपिक है कोशिका और कोशिका संरचना तथा विभाजन। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखता है, दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, तब 2 घंटे में जीवाणुविक निर्मित होंगे 256। पौधों और पशु कोशिकाओं में अंतर संरचना से स्पष्ट होता है कोशिका भित्ति। गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। मानव गोल्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1 जोड़ा। गाजर का रंग जो नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। लाइसोसोम होते हैं पाचन केंद्र में। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग 94% से बना होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिनेप्सिस द्विसंयोजी गठन होता है जाइगोटीन के दौरान। कोई एंजाइम नहीं होता है विषाणु की कोशिका में। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है लाल रुधिर कणिका के द्वारा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इंटरफेरॉन का संबंध है वायरस से। वह कोशिका घटक जो कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है वो है लाइसोसोम। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। मानव शरीर में होता है 70% पानी। त्वचा का रंग निर्धारित होता है मेलेनोसाइट नामक तत्व से। अगला टॉपिक है पोषक पदार्थ। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है तो वो है जीन। पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित होता है एमिनो एसिड में। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है विटामिन के। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। वह वनस्पति खाद्य जिसमें अधिकतम प्रोटीन होती है वो है सोयाबीन। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है प्रोटीन। शाकाहारी भोजन में विपुल मात्रा में पाई जाती है सेल्यूलोज शर्करा। दाल अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से बनता है ग्लूकोज। एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है विटामिन सी को। गेहूं चावल और शहद स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है वो है जाइमेज। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है जाइमेज। हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट और वसाएं। वह विटामिन जो ऊष्मा के द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है एस्कॉर्बिक एसिड। आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है वो है पनीर। भोजन के वसा वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है तो वो है विटामिन के। वह विटामिन जिसको अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं वो है विटामिन D2। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। वह विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है विटामिन के। वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है विटामिन B12। खून के जमने में आवश्यकता होती है विटामिन के की।
विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है वो है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है अंडे का पीला भाग। विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर में। दूध में खट्टापन आता है लैक्टिक अम्ल के द्वारा। एक प्रकार की वसा है ट्राइग्लिसराइड। शक्करों में सबसे मीठी है फ्रक्टोज। अगला टॉपिक है आनुवंशिकी तथा विकास। तो आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसने संदर्भित करता है आनुवंशिकी को? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं आनुवंशिकी। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं डीएनए और आरएनए। जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है वो है जीन। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। आधुनिक मनुष्य का हल का पूर्वज है वो है क्रो-मैग्नोन मनुष्य। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। विकास का कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम्स को प्रदर्शित करते हैं ZW से। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। प्लास्मिड क्रॉसिंग ओवर में होता है आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज की खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है डीएनए और आरएनए। आनुवंशिकता और विचरण से संबंधित है जेनेटिक्स। पुरुष जीन संगठन होता है XY। जीव विकास को सर्वप्रथम समझा लैमार्क ने। डीएनए की खोज की जोहान फ्रेडरिक मिसर ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। बेटा या बेटी के जन्म की संभावना है 1:1। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। डीएनए को जिसने अंतःपात्र में बनाया वे थे आर्थर कोर्नबर्ग। अब है जीव जगत का वर्गीकरण। संघ एकाइनेडर्मेटा के लिए सत्य है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल होता है। यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्र जंतु है। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का। अब है मोनेरा जगत। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है जीवाणु के द्वारा। जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। अगला है प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा समूह में शामिल है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। भोजन करने वाला अंग होता है स्यूडोपोडियम। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है द्विखंडन के द्वारा। अगला है कवक जगत। तो लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं शैवाल और कवक। रे फंगी है एक्टिनोमाइसेटेस। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है पर्णहरित। खमीर का उपयोग शराब के उत्पादन में किया जाता है। कवक या फफूंद होते हैं मृत जीवी। फफूंदियों में पोषण की विधि होती है मृतोपजीवी पोषण। बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है ईस्ट। खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है वो है कुकुरमुत्ता। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है एक फफूंद से। अब है पादप जगत। परागकोश में होते हैं परागकण। एक फलीदार फसल है दलहन। पौधे के शुष्क पुष्प कली भाग से प्राप्त होते हैं लौंग। पादप को जलोद्भिद बनाते हैं यांत्रिक ऊतक का अभाव, वायुतक की उपस्थिति, सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति। कीटाहारी पौधा है ड्रासेरा। कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं जनसंख्या घनत्व।
अदरक एक भूमिगत तना है और जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है, कार्पेल। ब्रायोफाइट में होता है मांस और लिवरवर्ट। हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम है अफीम। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला एल्केलाइड है निकोटीन। संवहनी पौधा है फर्न। मलेरिया की दवा क्विनैन प्राप्त की जाती है सिनकोना के पौधे से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। मटर पौधा है साख। अगला है जंतु जगत। गर्म खून का प्राणी है दादुर, टोड। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं डेजर्टिकोलस। मेंढक और टोड उभयचर के उदाहरण हैं अनुरा। केंचुए में पार्श्व हृदय होते हैं 8। उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं फेफड़ा और त्वचा। टेपवर्म के खंड कहलाते हैं प्रोग्लोटिड। ऑर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। डैश वर्ग के जंतुओं का प्रागोहा सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है। ऑर्थोपोडा एक ऐसा प्राणी जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है, वो है हाइड्रा। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं यूरिक अम्ल के रूप में। एक रानी मधुमक्खी दो प्रकार, एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन प्रकार के अंडे देती है। यानी कि एक रानी मधुमक्खी दो प्रकार के अंडे देती है, एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता और दूसरे से बनते हैं ड्रोन। लीवर फ्लूक भेड़ के पित्त वाहिनी में रहता है। स्तनपायी नहीं है मछली। स्तनपायी जीव के हृदय में होते हैं 4 कोष्ठ। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देता है। जुगनू है कीट। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है वो है माइक्रोप्लाज्मा। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं नर्तन से। दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए उपस्थित होता है प्रोटोजोआ। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं पोर्क टेपवर्म। एम्फीबिया बताता है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। मैमल वर्ग का उदाहरण है डॉल्फिन। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है नीली व्हेल। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जा सकता है गैम्बूसिया। अगला है पादप आकार की। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी मिलता है कुछ का जल। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। एक वानस्पतिक हार्मोन है साइटोकाइनिन। संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है केमोनेस्टी। पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जाती है जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः होते हैं संपार्श्विक रूप में। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प के द्वारा। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र हैं। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है भ्रूण। लौंग एक मसाला पौधे के फूल की कली भाग से प्राप्त होता है। वह पौधा जो खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है वो है अदरक। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। पौधों के वर्तिकाग्र और वर्तिका से केसर प्राप्त होता है। पौधों का वह भाग जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है वो है पर्ण। भ्रूण मिलता है बीज में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रफलेसिया। अगला टॉपिक है पादप कार्यकीय और पौधों में जनन। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है तो अपचयन।
जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। सूखे। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है पादप काल की। जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है नग्न बीजांड। जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि पाई जाती है दिल की लकड़ी में। पुंकेसर और कार्पेल के बीच स्वपरागण होता है अलग अलग फूलों में। एक बीज है पका हुआ बीजांड। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है भ्रूण बैग से। पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है जिसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। पानी के तनाव के कारण जब रंध्र बंद हो जाते हैं तब उत्पन्न होता है ऑब्सिसिक अम्ल। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः प्राप्त करते हैं मृदा से। परागण की सुपरिभाषा है परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस है ऑक्सीजन। विभिन्न प्रकार के पौधों के क्रॉस परागण से बनने वाले पौधे को कहते हैं संकर पौधा। हैप्लॉइड पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं पुंकेसर और गर्भकेसर। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है लौह रहित माध्यम में। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल का घटक नहीं है कैल्शियम। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे कहते हैं हेलोफाइट। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को कहते हैं लवण मृदोभिद। अगला है संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू से। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की क्रिया है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। अगला टॉपिक है मानव शरीर के तंत्र। शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने वाला अंग है सेरेबेलम। सेरेबेलम मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्र वाहिका। आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है लैक्रिमल। स्टेपेडियस है एक मांसपेशी। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह रोकता है हृदय की बाल में। एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है आंतरिक कण में। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है L1। ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है अग्न्याशय। टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है तेज। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है नेफ्रॉन। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों से CO2 का निष्पादन होता है तो 3 से। हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है सार्क के मामले में। लार का प्रमुख कार्य है स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं तो पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है क्रमानुकुंचन। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है तो वो है प्लाविका प्लाज्मा। वह हार्मोन जो ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है तो वो है इंसुलिन। रक्त समूह ओ समूह को दिया जा सकता है ए बी और बी को। इंसुलिन है प्रोटीन। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है ए बी। आधार में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक में भी संगत होना चाहिए। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है हाइपोथैलेमस। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है कंडरा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। एकमात्र धमनी जो डीऑक्सीजनित रक्त वहन करती है फुफ्फुसीय धमनी। मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने वाला
उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में एड्रेनलिन हार्मोन पैदा होता है। रक्त के संचालन में मदद करता है लिम्फोसाइट्स। वह हार्मोन जो अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। अग्न्याशय कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील भाग है, पीछे का भाग। थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन की कमी के कारण होती है। सार्वभौमिक दाता माना जाने वाला रक्त समूह है ओ। आमाशय रक्त में मुख्यतः होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है वो है WBC। महिला सेक्स हार्मोन है तो वो है एस्ट्रोजन। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, जाइमेज। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान होता है 1350 ग्राम। लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम है इंसुलिन। परावर्ती क्रियाओं का संचालन करता है रीढ़ रज्जु। कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु में। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH हार्मोन। वह ग्रंथि जो इंसुलिन का स्रावण करती है तो वो है अग्न्याशय। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो भूख प्यास और निद्रा का केंद्र है वो है हाइपोथैलेमस। मनुष्य के शरीर का वह अंग जिसमें लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है वो है अस्थिमज्जा। वह हार्मोन जिसमें आयोडीन मिली होती है वो है थायरॉक्सिन। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। वह अंग जिसमें पित्त का संचयन होता है वो है पित्ताशय। पचा हुआ भोजन इलियम दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है। गर्भवती महिला में वह हार्मोन जो प्रसव उत्पन्न कर सकता है वो है ऑक्सीटोसिन। गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। मदिरा के द्वारा यकृत को क्षति का कारण मुख्यतः होता है अत्यधिक ग्लाइकोजन भंडारण। आंख में रेटिना कार्य करती है कैमरे की फिल्म की तरह। मानव शरीर में ज्यादातर पाचन पाया जाता है छोटी आंत में। चिकित्सकों के द्वारा नाड़ी परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है तो वो है हृदय गति। मानव शरीर का वह अंग जो विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों में समन्वय बैठाता है वो है मस्तिष्क। निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप घट जाता है। मानव रक्त के pH का मान है 7.5 से 8 के मध्य। रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा होता है। वह हार्मोन जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है वो है ऑक्सीटोसिन। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। मनुष्य में मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो सकता है गुंबदाकार। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। मानव शरीर में वह ग्रंथि जो जोड़े में मौजूद रहती है वो है अधिवृक्क ग्रंथि। यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्र पिंड का आदर्श तापमान होगा 34 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त के द्वारा सामान्यतः प्रभावित होता है यकृत। रक्तदाब का मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है हार्मोन। पित्त का उत्सर्जन होता है यकृत के द्वारा। मानव रोग और उपचार। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है यकृत। अपच का उपचार करने के लिए औषधि का उपयोग किया जाता है प्रति अम्ल। लौह अयस्क का किरीवाय रोग नामक विश्व प्रसिद्ध भंडार स्थल किस देश में स्थित है? यूक्रेन में। मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन। उस
क्लिनिकल परीक्षण का नाम बताइए जिसमें ठीक हो चुके कोविड-19 रोगी से गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस रोगी में रक्त चढ़ाया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी। ट्रैकोमा रोग का संबंध है आंखों से। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से। काले फेफड़े का रोग संबंधित है कोयला खनकों से। मल के द्वारा दूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है ऑक्सीजन की कमी से। प्रदूषण जनित विकार है न्यूमोकोनियोसिस और फ्लोरोसिस। हेपेटाइटिस एक किस प्रकार की बीमारी है? वायरस जनित, भोजन संदूषण, जल जनित बीमारी। प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है जल। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे कहते हैं पशुजन्य बीमारी। निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मक्खी। टीकाकरण की परिकल्पना की थी एडवर्ड जेनर ने। कीमोथेरेपी है उपचार के लिए रसायन का प्रयोग। थैलेसेमिया एक आनुवंशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को। एंटामीवा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है परिपक्व पुटी। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल क्षय रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है। हाइपर थायरॉयडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व है वो है आयोडीन 131। सिस्टिसिस एक संक्रमण संबंधित है मूत्राशय से। पीलिया एक संक्रामक रोग है जो फैलता है जल से। शरीर में लोहे की कमी से होता है रक्ताल्पता। आंतज्वर रोग मानव शरीर के आंत अंगों को प्रभावित करता है। बीसीजी टीकाकरण है यक्षमा के लिए। एड्स होता है विषाणु के कारण। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। कीट के काटने से होता है डेंगू रोग। टाइफाइड और कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण हैं जलजन्य रोगों के। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं वह रोग है क्षय रोग। पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। पोलियो की बूंद दे सकते हैं 1 साल की उम्र में। वायरस के द्वारा होने वाला रोग है सामान्य जुकाम। गलसुआ नामक बीमारी होती है विषाणु के द्वारा। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल होता है 30 से 180 दिन का। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए वसा। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाए जाने वाले रोग का नाम है रानीखेत। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी मस्तिष्क की निगरानी के लिए उपयोग होता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। चेचक का टीका बनता है भेड़ों से। अगला टॉपिक है विविध। मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है पॉलीसैकेराइड। श्वास प्रक्रिया के लिए ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। अनुलिपीकरण समापन त्रिक होता है यूएए। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है ऑस्मोटिक दाब। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो है एमाइलेज। लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए वर्णक आवश्यक है लेग हीमोग्लोबिन। लैक्टियल निम्नलिखित से संबंधित है वसा अवशोषण से। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। सेप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है केशिका बल और बाष्पोत्सर्जन खिंचाव। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है प्रोटीएज। परस्परवाद और प्रोटो कोऑपरेशन है धनात्मक अन्योन क्रियाएं। ऑर्गेनेल को डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जाता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वह देश जिसने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया मैक्सिको। जैविक उर्वरक का सही उदाहरण है माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। एंथोफोबिया डर है पुष्पों का। अधिश्वेत रक्त
ल्यूकीमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है कोबाल्ट 60। एजेंट ऑरेंज है शाकनाशी। ज़्यादा भोजन करने के पश्चात किसी को श्वास लेने में कठिनाई होती है क्योंकि मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिका से रक्तस्राव हो जाता है चूंकि रुधिर वाहिनियों का दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अधिक होता है। लड़का 13 से 14 उम्र में तरुणावस्था में आता है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। दूध उदाहरण है एक इमल्शन का। वह गैस जो वातावरण प्रदूषक मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो है बैक्टीरिया। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है स्वास्थ्य की। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। सहज प्रणाली का परिवर्धन है प्रणाली की स्वकोषी क्रिया। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल के द्वारा लाल नारंगी रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होती है दिन में अथवा रात्रि में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है।